मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। हेलो, सुनिए, आपके लिए। मिस्टर वालिया, तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। The countdown has begun. अपराजित देव। और आखिर ये पराजित देव है कौन? क्या चाहता है इस घर से? कोई बड़ा अजीब आदमी है। पहले बच्चे को अगवा किया, फिर अस्पताल ले गया इलाज के लिए, और फिर यार आगे छूट भी गया। क्या दुश्मनी हमसे उसकी? क्यों कर रहा है सब कुछ वो? हाँ? अथर्व बेटा, अब मासी को बताओ, आपको कौन ले गया था? आप किसके साथ थे? और आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? अब उस इंसान को पहचान लोगे? राना, तुम भी ना। ये छोटा सा बच्चा तुम्हें क्या बता पाएगा? इसे क्या पता इसे कौन लेके गया था? रणवीर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किडनैप किया गया था इसे। कभी कभी बच्चे भी ऐसा इशारा कर देते हैं जो हमें सच्चाई तक ले जाता है। कौन है ये अपराजित देव? क्या चाहता है वो हमसे, और क्यों हमारी जिंदगी में आया है वो? उसी के वजह से आज मिस्टर वालिया जेल में है। एक अजनबी ऐसे उठ के हमारी जिंदगी में आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। पता तो लगाना ही होगा ना कि वो है कौन। और ये ठीक कह रही है, मैं पता लगाना होगा। और पता, एक बात बता, वो जो अंकल तुझे लेके गए थे ना, तो अगर देखेगा उसे तो पहचान लेगा ना? पता नहीं क्यों आज जब उस बच्चे से मिली तो ऐसा लगा कि वो जैसे कि वो तुम्हारा अपना बच्चा हो।
अपूर्व मां की ममता ने मकसद बुला लिया। एक अधने से बच्चे ने तुम्हारी 5 साल की तपस्या स्वाहा कर दी। इट्स माय फॉल्ट, मेरी गलती है। गलती नहीं, बेवकूफी है मेरी, जो मैंने तुम्हारे मकसद को अपना मकसद समझा, तुम्हारी तपस्या को अपनी तपस्या समझी, तुम्हारे दुश्मन को अपना दुश्मन समझा। बेचारे को सलाखों के पीछे भेज दिया। Would you like to take a look? देखना चाहोगे? देखो, देखो और जागो। Wake up, wake up। आखिर कौन है ये अपरिचित देव? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। आखिर ये आदमी चाहता क्या है मुझसे? एक तरफ तो उसने मेरे बच्चे को बचाया और दूसरी तरफ मुझे यहां फंसा दिया, अरेस्ट करवा दिया। चलिए मिस्टर वालिया, आपके रिलीजिंग ऑर्डर आए हैं। आपकी जमानत हो चुकी है। आपको रिहा किया जा रहा है। पानी वालिया को आपने दुर्गा दास गुप्ता बना दिया, मेरे मकसद को अपना मकसद बनाया। मैं सब जानती हूँ, मगर आज आपने ये सब कैसे किया? तुम्हें रास्ते से मतलब है या अंजाम से? यही अंजाम चाहती थी ना? हो गया। लेकिन कैसे? Everything is fair in love and war। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। 5 साल से आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती थी, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? मैं तो आपके लिए अजनबी थी ना, आप तो मुझे जानते भी नहीं थे। एक ही पल में दुर्गा, एक ही पल में अपने अजनबी हो जाते हैं, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। और एक ही पल में अजनबी अपने हो जाते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे सवाल का इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं है या आप जवाब नहीं देना चाहते? आपने 3 बहनों को अडॉप्ट किया है। पिछले कितने सालों से वो आपके घर में रह रही हैं? बिना ये जाने कि आपने उन्हें क्यों अडॉप्ट किया। आपकी अपनी माँ नहीं है, मगर अपनी पत्नी की माँ को अपनी माँ की तरह रखा आपने। मुझे सहारा दिया, मुझे इस घर में रखा, मेरी मदद की। आपका अपना परिवार कहाँ है? कहाँ है आपके खून के रिश्ते? पिछले 5 सालों से आप मेरे अंदर गुस्सा, नफरत और बदले की भावना भर रहे हैं। इंसान से पत्थर बना दिया मुझे।
मगर आपने मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। आज मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, एक नहीं, इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा? अगर आज आपने जवाब नहीं दिया तो आप पर से मेरा यकीन उठ जाएगा। यकीन? नाइस वर्ड। तुम्हें मुझ पर से यकीन उठ जाएगा? लेट मी सी नाउ। तुम्हारे पति, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे पूरे परिवार ने तुम्हें धोखा दिया। बरसों के तुम्हारे इस प्यार को मिट्टी पलित किया, तुम्हारे मन को तहस नहस किया, तुम्हारी आत्मा को चकनाचूर किया। ये सब होने के बावजूद तुम्हें अब भी यकीन शब्द पर यकीन है। असामान्य, अद्भुत। दुर्गा, इस यकीन शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो, क्योंकि जब हमारा ये अनदेखा, अनजाना, अनोखा रिश्ता टूटे तो तुम ना टूटो और कभी भी मुझ पर यकीन करने की गलती मत करना। नेवर एवर। अरे तुम्हारे सवाल के जवाब की बात दूंगा सर, सही बात आने में। पिछले 5 सालों से यही धुन बजा रहे हैं मिस्टर देव। आखिर क्यों? 5 सालों से जानती हूँ मैं मिस्टर देव को, लेकिन ऐसा लगता है अब तक बिल्कुल भी नहीं जानती उन्हें। कोई बात, कोई राज जरूर छिपा है इस चेहरे के पीछे। सालों से यही धुन बजा रहे हैं भैया। क्या है इस धुन का राज? कोई राज तो जरूर है लीला, जो कोई नहीं जानता। मेरे मन में भी कई बार ये सवाल उठा, लेकिन भैया से पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो किसी में भी हिम्मत नहीं है उनसे सवाल पूछने की। इस धुन का राज क्या है? बरसों बीत गए, लेकिन आज भी वो आग मेरे अंदर जल रही है।
रोज जज्बात का एक हवन जलता है जिसमें अरमानों की आहुति देता है ये अपराजित देव। लेकिन आज दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। जयवालिया को सलाखों के पीछे देखकर आज थोड़ा सुकून मिला। लेकिन ये तो शुरुआत है। अब हर पल में बीते हुए कल का हिसाब लूंगा मैं जयवालिया से। ये मेरा हमेशा की तरह वादा है तुमसे। Alright guys, thank you so much for dropping me. Pleasure. वैसे तुम लोग इतनी दूर तक आ गए हो, तो why don't you come in for a cup of coffee? No thanks, Pia. Actually हमें बहुत देर हो गई है, तो हम और कभी आएंगे। Okay, that's a promise. वैसे भी जिन लोगों के शौक मिलते हैं, उनके साथ बार-बार मिलना काफी इंटरेस्टिंग रहता है। So we'll meet soon. Okay, but I have to meet your Dev Bhaiya and Durga Das Gupta. इतने इंटरेस्टिंग नाम है तो लोग कितने इंटरेस्टिंग होंगे? Well, तुम कभी भी उनसे मिल सकती हो, क्योंकि अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो। और जो हमारे दोस्त होते हैं, उन्हें हमारे घर पर आने के लिए मौसम, वक्त और पते ठिकाने की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। ओके? You're welcome anytime. Alright, take care. Good night. Bye. सॉरी सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। फॉर 2 days तो एटलीस्ट कुछ नहीं। वकील साहब, क्या कुछ नहीं हो सकता? वकालत के सारे दाव पेच जानते हैं। जय को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। सॉरी सर, कोई रास्ता नहीं। कुछ नहीं कर सकते हम। वो इंसान जो भी है, बहुत ही शातिर है। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ किया ये सब, क्योंकि वो जानता था सैटरडे और संडे 2 दिन कोर्ट बंद है, और वो अच्छी तरह से जानता था कि हम मंडे तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसने जानबूझकर मिस्टर वालिया को सैटरडे को अरेस्ट करवाया, ताकि कम से कम 2 दिन मिस्टर वालिया सलाखों के पीछे रह सके। What? मिस्टर वालिया जेल में? घर में इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है पिया? तुम भी इस घर में रहती हो। इस घर में क्या होता है क्या नहीं, ये तुम्हें खुद पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता हो, क्योंकि तुम इस घर से ज्यादा बाहर रहती हो। तुम्हें अपनी पार्टी और सोशल लाइफ से फुर्सत ही कहाँ मिलती? अरे तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा अपना बेटा वीर कैसे पल रहा है। क्या उम्र है उसकी, क्या खाता पीता है वो? पैदा तुमने उसे किया और उसे पाल रानो रही। अपने बच्चे की सुध नहीं, वो चली मामा जी की बात करने। यू बेटर स्टे आउट ऑफ दिस पिया। You keep quiet. मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, so just keep your mouth shut. पिया, मिस्टर शर्मा, कुछ तो होगा जो आप कर सकते हैं। मिस्टर वालिया को जेल से निकालने के लिए कोई तो तरीका होगा। सिर्फ एक रास्ता है, अगर मिस्टर अपराजित देव खुद ये केस वापस ले ले, तो मिस्टर वालिया बाहर आ सकते। क्या नाम बताया आपने? जी हाँ, अपराजित देव। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? हमारे अपरिचित भैया, जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया है। शायद मैं ही कुछ कर सकती हूँ। कहीं ये वही अपराजित देव तो नहीं है जो गायू के भैया है? गायू से पूछते हो। और फिर पता है क्या हुआ? दी भाभी और उनका ड्रेस बिल्कुल सेम था। पहले तो मुझे लगा कि इस बात को लेके बहुत बड़ा इशू होगा, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट। Guess what? वो दोनों दोस्त बन गए। Really?
लेकिन सीरियसली पार्टी में इतना मजा आया ना, इट वाज सो अमेजिंग। एंड यू नो व्हाट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेडी है वो, एंड शी इज सो प्रिटी। एक बहुत ही हाई क्लास बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है। एंड यू नो व्हाट, 2 ही मुलाकात में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं ना, बहुत ही अच्छी कंपनी मिल गई है मुझे। अब मुझे ये पार्टीज में और शॉपिंग के लिए अकेले नहीं जाना पड़ेगा। शी इज सो अडोरेबल, आई तो जस्ट लव हर, सीरियसली। दैट्स ग्रेट, तुम दोनों इतनी जल्दी दोस्त बन गए। अच्छा मुझे बताओ, वो खुशकिस्मत कौन है? उसका नाम क्या है? उनका नाम जस्ट सेकंड मैंने कहा ना, मैंने उन्हें अभी दिल से याद किया और उनका कॉल आ गया। जस्ट सेकंड। हेलो, हाय कायू। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है और इसे सिर्फ तुम्हारे भैया ही सॉल्व कर सकते हैं। वो घर पे हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? लेकिन भैया तो भी घर पे नहीं है इस वक्त। अच्छा तो फिर तुम्हारी दुर्गा दीदी वो है, प्लीज मैं उनसे बात कर सकती हूँ? जी हाँ, वो यहीं पे, इनफैक्ट यहीं बैठी है। एक मिनट, हाँ मैंने फोन दी। दुर्गा दी, वो आपसे बात करना चाहती है। मुझसे बात? मैं तो उसे नहीं जानती। दुर्गा दी, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें आपकी मदद चाहिए, बात कर लीजिए ना प्लीज। हेलो हेलो दुर्गा जी, मैं वालिया हाउस से बोल रही हूँ। पिया। हाँ, वो पागल मिस्टर वालिया प्यार में पागल हो गए अभी। आपके प्यार में नहीं, मेरे प्यार में।